दिल्ली से पटना तक हंगामा है, सियासी घमासान है। दिल्ली में कुछ और मुद्दे हैं तो उधर पटना में सबसे ज्यादा सर की चर्चा है। 2 दिन का वक्त रह गया है और ऐसे में कितना काम हुआ है, चुनाव आयोग कहां तक पहुंचा है, कितने नाम लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, किस तरह के ये नाम होंगे, कितने लोग बचेंगे वोटर लिस्ट में, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं। प्रभात जी। जी मेनका, आप हमारे सर हैं, लेकिन बिहार वाले सर की बात कर लेते हैं। 2 दिन ही रह गया है, कहाँ तक काम पहुँचा है? मेनका देखिए 2 दिन बचा है, मतलब आज 23 तारीख है और 25 तक ये सर का फॉर्म पूरा फिल होना है। एक आंकड़ा जो आज चुनाव आयोग की तरफ से कल देर शाम को जारी किया गया था, उसके हिसाब से अभी तक 21.5 लाख लोग, 21.3 लाख लोगों के फॉर्म नहीं आए हैं। सिर्फ इतने बचे हैं। हाँ। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मतलब बिहार में 2025 जून तक, 24 जून 2025 का जो वोटर लिस्ट का नंबर था, उसमें 7.9 करोड़ वोटर्स थे। चुनाव आयोग का दावा है कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 21,30,000 फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। 2 दिन में आ जाएंगे ये उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन में आ जाएंगे। अगर इन आंकड़ों पे माने तो करीब 97.3% फॉर्म्स आ गए हैं। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि जितने फॉर्म्स आए हैं या जिनको वेरीफाई किया गया है, उनमें से 52.3 लाख, मतलब 52,30,000 जो नेम्स हैं वोटर लिस्ट में, वो कटेंगे, वो बाहर होंगे। 52 लाख अभी तक के मुताबिक ये कट जाएंगे। इतने फालतू हैं ये फालतू हैं। इनमें जब और डिटेलिंग की गई कि ये 52 लाख लोग जिनके नाम हटेंगे वो कौन हैं, तो इनमें से ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि बीएलओ या जो वॉलंटियर्स है वो ट्रेस नहीं कर पाए, जो उनके घर गए, वहाँ पे नॉक किया उस एड्रेस पे, लेकिन वो नहीं मिले। तो अब उसमें ये भी था चुनाव आयोग के उसमें कि भाई ये कौन लोग हैं जो नहीं मिले हैं, जो नॉन ट्रेसेबल हैं। तो उसमें से जब आंकड़ा देखा गया तो 18,70,000 लोग जो पिछले वोटर लिस्ट से इस वोटर लिस्ट के बीच में जिनकी डेथ हो चुकी है, 18,70,000। ठीक, एक आंकड़ा ये है। 26 लाख से ज़्यादा वोटर्स ऐसे हैं इस लिस्ट में जो परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं या कहीं और काम के सिलसिले में, काम धाम के सिलसिले में, या उन्होंने माइग्रेट कर लिया है अपने आप को परमानेंट शिफ्टिंग का मामला है। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं जो नौकरी वोकरी के लिए बाहर आए और वहीं के होके रह गए, वोटर आईडी कार्ड वहाँ का उन्होंने वो कर लिया, वहाँ का सरेंडर कर दिया टाइप। तो परमानेंट शिफ्टिंग का ये आंकड़ा 26 लाख का है। इसके अलावा 7.5 लाख नेम्स ऐसे मिले चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान जो डबल है, 2 अलग-अलग डुप्लीकेसी है, 2 अलग-अलग जगहों पे है। मान लीजिए कि मैं अभी नोएडा में रह रहा हूँ, हो सकता है अगर मेरा भी नाम होता वहाँ पे तो वो डुप्लीकेसी वाला जो सीन है नोएडा और वहाँ का, तो उसमें चुनाव आयोग ने ऑप्शन दिया है कि भाई आपको यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, एक जगह कहीं, हाँ क्लियर कीजिए एक जगह का। और 11,400 कुछ नंबर ऐसे थे जो ट्रेस ही नहीं हो पाए, मतलब वो शिफ्ट हुए, डेथ हो गई या उनके पास डबल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पता ही नहीं चल पाया कि ये नाम है किसके। तो 11,400 कुछ नाम किस तरह से लेके चल अब रहा ये है? चुनाव आयोग इनको इसमें वही मैं देख रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से जो चीज़ें मिल रही हैं कि ये 52 लाख नाम तो कटने तय हैं। तो जो 7.9 करोड़, मतलब 7 करोड़ 90 लाख का है, इसमें से आप 52 हटा दीजिए, बहुत बड़ा तो एक बड़ा नंबर है। 52 लाख वोटर्स का अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब हर उस पे 10,000 के आसपास हर विधानसभा पे ये बैठेगा, इतने नाम हट जाए, ऑलमोस्ट बैठना चाहिए। इसी हिसाब से मैं एक बार कैलकुलेट करके देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर 52 लाख का नंबर है और 243 विधानसभा सीटें हैं ना बिहार में, तो और अभी तो कुछ नाम और भी बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। जी बिल्कुल, और जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। देखिए 21,399 एक विधानसभा सीट पर 21,000 नाम, अगर एवरेज आप देखें
ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। बहुत सारे विधानसभा सीटें तो इससे कम का फासला है। बिल्कुल आप अगर देखें तो मतलब पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 50 ऐसी सीटें थीं बिहार में, मतलब 35 से 50 के बीच में वो सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 4-5 हजार, 7 हजार, 10 हजार का था। ये तो 21,000 है। 21,000 बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने अपने तरफ से ये आंकड़े तो रख दिए, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारा काम उसी गति से चल रहा है जैसी हमें उम्मीद थी और तय वक्त पर हम अपना काम पूरा कर देंगे। लेकिन विपक्ष अब भी हमलावर है, विपक्ष अब भी सदन सड़क हर जगह हंगामा कर रहा है, सर पर सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल कर रहा है और सरकार पर कि सरकार के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। क्या ये आंकड़े और चुनाव आयोग की ओर से रखी गई अभी तक की रिपोर्ट विपक्ष को संतुष्ट कर पा रही है? नहीं, देखिए अभी आप पिछले 2 दिन से आप देख रही होंगी कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और रोज हंगामा हो रहा है। मतलब मंडे को भी हुआ, कल ट्यूसडे को हुआ, आज वेडनेसडे है, आज भी हंगामा हुआ वहाँ बिहार विधानसभा में। विपक्ष के जो लोग हैं वो काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं, सदन मतलब विधानसभा के गेट पे नारेबाजी हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि भाई ये एक पूरी सोची समझी साजिश है जिसके तहत मतलब हमारे वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अभी बीच में एक ये आया कि भाई 2 दिन बाकी है, 21.5 लाख ऑलमोस्ट मतलब ऑन एन एवरेज 21.5 लाख फॉर्म सभी आने बाकी हैं चुनाव आयोग के पास। लेकिन एक सवाल ये है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि क्या मैंने फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो मेरे नाम हट जाएंगे, बिल्कुल, या मैंने डॉक्यूमेंट आधा अधूरा दिया है तो क्या होगा, या नहीं दिया है तो क्या होगा। तो चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म दे दिया है, वो भले डॉक्यूमेंट के साथ हों या ना हो, वो 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो आएगी उसमें आपका नाम होगा। तो ये एक क्लैरिटी की फाइनल आएगी, लेकिन जो फाइनल आएगी उसमें फिर यही डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। नहीं, ये एनामलीज जो दिख रही हैं 52-52.5 लाख की एनामलीज जो दिख रही हैं, तो इस पे वो नाम हटेंगे। हालांकि चुनाव आयोग को तो उम्मीद थी कि इससे कहीं ज़्यादा, मतलब जो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जब इंडिया ब्लॉक के लीडर्स गए थे मिलने जो कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव आयोग से, तो उस समय आयोग ने कहा था कि भाई 20% कटौती हो सकती है। 7.9 करोड़ के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, अगर उनका 20% हम देखते तो वो 1 करोड़ कुछ हो रहा था, लेकिन ये उससे कम है, हाँ। तो ये एक गनीमत मानिए कि अभी हो सकता है कि भाई ये इन सारी कवायद के बाद कई लोगों छोटी बड़ी हो सकती है। और कई तो एग्जाम्पल मुझे ऐसे मिले कि जी मैं बिहार जा रहा हूँ, क्यों? वोट करने। वोटर लिस्ट का सर्वे चल रहा है, मुझे उसमें अपना नाम जुड़वाना है या अपना नाम वेरीफाई कराना है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से गए हैं वहाँ। आपको भी हो सकता है मिले होंगे, आपके आसपास के लोग जो बिहार के हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो वो गए हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ, मुझे अपना वोटर आईडी जो है रिवाइज कराना है। ठीक है, अब विपक्ष का क्या दिख रहा है? उनके हाथ में कुछ बचा है या सिर्फ ये अब हंगामा रह गया, फेस सेविंग रह गई है, पब्लिक से जो कनेक्शन मिल जाए इसके बहाने वही रह गया? जी देखिए, मतलब सर तो कंप्लीट हो चुका, 97% फॉर्म्स आपके पास आ गए, हाँ। तो सर तो कंप्लीट हो गया। अब विपक्ष चाहे हंगामा करता रहे, वॉकआउट करता रहे, जो चुनाव आयोग का जो मकसद था कि भाई मुझे वोटर लिस्ट को एकदम फुल प्रूफ बनाना है कि उसमें कोई भी गलती ना रहे, वो चुनाव आयोग अपने उस मकसद में कामयाब हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है कि हम भाई चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते। एक हलफनामा कल चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें ये बताया गया कि भाई हमने आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड को क्यों नहीं इसमें वैध डॉक्यूमेंट माना है जी। तो उसके पीछे चुनाव आयोग ने अपने तर्क दिए हैं। 80 पेज का वो हलफनामा है चुनाव आयोग की तरफ से। यहाँ तक कि आधार कार्ड पर भी ये लिखा होता है कि ये जो पहचान पत्र है, ये आपकी मौजूदगी या आपके बर्थ का ये सिर्फ आपके पहचान का दस्तावेज है, हाँ। आपकी नागरिकता का प्रमाण, नागरिकता का नहीं है, प्रमाण नहीं है, बर्थ प्लेस का नहीं है। तो ये तो पहले ही लिखा हुआ है, इसे शामिल करने को लेकर आप उसी हलफनामे के आधार पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि करीब 5 लाख राशन कार्ड
मतलब जो राशन कार्ड को भी लोग कहते हैं कि भाई आप उसको एक वैध डॉक्यूमेंट मानिए, लेकिन वो उसकी भी डुप्लीकेसी हो जाती है। उसमें भी डुप्लीकेसी है, उसमें भी फर्जरी है। 5 लाख राशन कार्ड आपको जो मिलेंगे वो खारिज किए गए हैं, रद्द किए गए हैं। बिल्कुल, ये एक अलग मुद्दा है कि आखिर डुप्लीकेट आधार या राशन कैसे बन जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब डुप्लीकेट चीजें जो बन सकती है उसके आधार पर वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसे देखिए, मैं यहाँ पे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जो विपक्ष की बात कही ना जी, तो विपक्ष अभी बिहार पे केवल बिहार को लेके परेशान नहीं है। बिहार तो ठीक है, सामने दिख रहा है जहाँ सर्च चल रहा है और वहाँ विपक्ष को लग रहा है कि हमारे वोट कट जाएंगे, हमारे वोटर्स के नाम हट जाएंगे जो हमारे वैलिड वोटर्स हैं। ये विपक्ष की मुख्य परेशानी जो है ना कि आने वाले दिनों में सर का एक्सरसाइज जो है SIR पूरे देश भर में होगा। और कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि ये बिहार तो एक बहाना है, एक्सपेरिमेंट है। असली निशाना तो बंगाल है, जहां ये 52 लाख का आंकड़ा मैं बिहार के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोग इसे सेकंड NRC कह रहे हैं। हो सकता है, मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल के नजरिए से कहने की बातें हैं, ये कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन आप इसको, इस आंकड़े को देखिए कि बंगाल में ये आंकड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। और चुनाव आयोग, मतलब विपक्ष का आरोप तो यही है ना कि ये बिहार के बहाने जो है बाकी और राज्यों में। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी लोकसभा से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने एक बाइट दी। वो बाइट आपको इन्हीं सारी सर और इन सारी चीज़ों को लेके था। उनको 2024 का कर्नाटका इलेक्शन याद आ गया कि लोकसभा के चुनाव में कर्नाटका में हमारे नाम हटाए गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन उनको याद आ गया कि महाराष्ट्र में हमारे वोट चुराए गए, वोटों की चोरी। वो टर्न दे रहे हैं कि वोटों की चोरी हो गई, वोटों की डकैती। यूपी में इन्होंने कहा था कि जोड़ दिए गए। अखिलेश यादव ने कहा था कि जोड़ दिए गए, सुविधा के हिसाब से कहीं काट दिए गए। विपक्ष अपनी सुविधा के हिसाब से ये सारे टर्म्स कॉइन करता रहता है और लाइन लेंथ लेकर चलता है विपक्ष। लेकिन ये वाकई बात लग रहा है कि जब ये पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट होना तो फिर एक अलग तरीके का, बहुत सारे जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम लिस्ट से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल, इस तरह की ये एक्सरसाइज है। चुनाव आयोग का ये पूरा दावा है। धन्यवाद इस वक्त चर्चा के लिए। तो 2 दिन बाकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि उनका काम अपनी रफ्तार से चल रहा है और इसके नतीजे होंगे वो निष्पक्ष चुनाव वाले ही होंगे। ये दावा चुनाव आयोग का।